हेलो दोस्तों, मैं एलके श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार मिशन सिलेक्शन में। मेरे प्यारों, मैंने आप सभी को यूनिट डिजिट के अगले क्रम में पिछले वीडियो में बताया था कि हम पावर की पावर और फैक्टोरियल वाले नंबर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान दो मेरे प्यारे, जैसा कि मैं लास्ट में पिछली वीडियो में ही आप सभी को पावर की पावर और फैक्टोरियल के बारे में बता दिया था। एक बार पुनः दोहरा देता हूं ताकि क्वेश्चन करने में आपको समस्या ना हो। आज हमारा ज़्यादा थ्योरी का क्लास रहेगा नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज होगा। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था बेटा कि यदि, एक बार पुनः लिख देता हूं मैं, यदि किसी संख्या की घात कोष्ठक, अंग्रेजी में ब्रैकेट बोलते मेरा भाई, क्या कोष्ठक लगाकर लिखा हो मेरे भाई, लिखा हो, ठीक है जी, लिखा हो, तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, ये बात मैंने कल पिछली वीडियो में बता दिया था। कैसे मेरे प्यारे, अगर कोई संख्या अपने पास यम है, इसकी पावर में यन है और ब्रैकेट लगा के पावर में ना यस है, क्या है, यस है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे, यम की होल पावर में ना यन गुणे यस लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट लगा होगा तब मेरे प्यारे, अगर जी नहीं लगा होगा तब दूसरा विधि है। ध्यान दीजिए, यही वाला चीज ब्रैकेट हटा के क्या होगा सर जी, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, यम की पावर यन और इसकी पावर यस है। ऐके मतलब क्या है गुरुजी, इसका मतलब हटके है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। ये टॉपिक लिखा भले कम है लेकिन इन सभी टॉपिकों में दम है। समझ गए तो छुरछुरिया, नहीं तो आइटम बम है, इसलिए ध्यान से सुनियो मेरे प्यारे। यम की पावर हम कहाँ लिख सकते हैं, होल पावर में सर, यन की पावर यस, मतलब जो यन है ना, ये यस टाइम लिखा है, यस बार लिखा है, कितनी बार, यस बार मेरे प्यारे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कैसे। जैसे यहाँ देखो मेरे भैया, मैं लिख देता हूँ 2 की पावर में 4, क्या लिख दिया, 2 की पावर 4, और फिर से गुणा कर दिया मैं, फिर पावर लगा दिया 2, क्या लगा दिया मेरे प्यारे, 2। तो इसको हम लिखेंगे गुरुजी 2 के होल पावर, मतलब पूरे का क्या पावर लगाएंगे, घात लगाएंगे, तो हो जाएगा गुरुजी 4 गुणे में 2, ये हो जाएगा सर जी 2 के पावर 4 दूनी 8, 2 के पावर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे, 8। लेकिन यही अगर ब्रैकेट ना लगा हो सर जी, तब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, क्या होगा, ब्रैकेट नहीं होगा तो 2 की पावर 4 और इसकी पावर में 2, इसका मतलब हो जाएगा बेटा कि 2 की पावर में 4 का स्क्वायर लिखा है, मतलब इसको हम लिखना पड़ेगा अपने को 4 गुणे 4, 4 कितनी बार है, 2 बार, तो 4 चौका 16, 2 की पावर में 16। ब्रैकेट लगा है ना मेरे प्यारे, तो देखो कम है, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो वो उसकी घात की पावर एकदम से वर्ग की तरह हो जाया करती है, घात की तरह हो जाया करती है। ये विशेष आपको ध्यान देना, ब्रैकेट लगा है मेरे प्यारे तो घात गुणा हो जाएंगी, और अगर ब्रैकेट नहीं है तो घात का घात हम लोग निकालेंगे, ठीक है जी। हमारे हिसाब से ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है मेरे प्यारे, बड़े प्रेम से लगाएंगे हम। साइक्लिसिटी आपको पहले ही बता दिया गया है कि इकाई अंक किसका क्या रहने वाला है, समझ रहे हैं ना भैया, इकाई अंक किसी का क्या रहने वाला है, ये बात मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है, ठीक है जी। तो उसको ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे, समझ रहे हैं। जो चीज बता दिया गया है साइक्लिसिटी, उसको मैं पुनः नहीं बता पाऊंगा, समझ रहे हैं। उसको आप लोग रिवीजन करके आइएगा, समझ रहे हैं। नहीं तो अगर अध्यापक की बताई गई बातों को आप भूल जाएंगे, अध्यापक की बताई गई बातों को अगर आप भूल जाएंगे तो रिजल्ट बर्बादी के फंदे पे फंदे झूल जाएंगे और कोई मतलब नहीं होगा, चाहे पूरा जिंदगी स्कूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन करते रहो मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ना, फैक्टोरियल वाला, कौन चीज बाबू, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल निकालना है ना मेरे प्यारे, तो उस संख्या का फैक्टोरियल को बेटा उल्टा आई से लिखते हैं,
किससे उल्टा। अब हमको अगर 4 का फैक्टोरियल चाहिए, इसका मतलब होगा सर जी कि जिस संख्या का हमको फैक्टोरियल चाहिए ना, वो संख्या में हम उस संख्या से हमेशा एक एक घटाकर गुणा करते चले जाएंगे, तब तक गुणा करेंगे जब तक कि 1 ना हो जाए। 4 का क्या होगा सर जी, 4 गुणे में 3, इससे 1 कम कर दो, गुणे में 2, इससे 1 कम कर दो, 1 बस रहने दो। क्या बनेगा, 4 3 12 दूना 24, तो इकाई अंक कितना होगा मेरे प्यारे, 4 होगा। क्या होगा, 4। अब गुरुजी 3 फैक्टोरियल का मान का होने वाला है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं ना मेरे प्यारे, तो इकाई अंक किस ना मतलब रखेंगे सर जी, 3 लिखेंगे, इससे 1 घटा देंगे तो 2 आएगा, इससे 1 घटा देंगे 1 आएगा, गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 1 कामा 6 बाबू का आया 6 आया। ठीक है, 2 का देख लें सर जी, फैक्टोरियल 2 का मान, तो 2 लिखो, उसमें से 1 कम कर दो, कितना जी 1, 1 आ जाए बस छोड़ दो, गुणा करो ना मेरे प्यारे, 2 आ गया, क्या आ गया 2, 3 का क्या आ गया 6। इसी प्रकार से अगर 1 फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होगा मेरे प्यारे, 1 गुणे 1 से 1 क्या कम करोगे आप, ध्यान दीजिएगा। अब 1 से कम करके 0 मत कर देना यार, गुणा करके 0 ला दो। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इस बात का ध्यान रखिए आप सभी, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल हम क्या लिखेंगे, 1। फिर सोचो कि उसमें से 1 घटा दे और हम क्या कर दे, 0 कर दे, तो गलत हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 का मान क्या हो जाएगा मेरे पे, 0, ओ सॉरी 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहां देखिए फैक्टोरियल 5 का मान बता देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, समझ रहे हैं। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें मेरे प्यारे, तो क्या करेंगे सर जी, बराबर लगाओ, 5 लिखिए, इसमें से घटा दीजिए, 4 आएगा, गुणा कर दो मेरे प्यारे, और 1 कम करो सर, 3 आएगा, गुणा लगा दो, और कम करो सर, 2 आएगा, गुणा लगा दो, और कम करो सर, 1 आएगा, गुणा लगा दो, 1 आ जाए बस सर छोड़ दीजिए, गुणा कर लीजिए, 5 चौका 20, 60 दूना 120, कितना आया जी, 120 आया। समझ रहे हैं मेरे प्यारे, तो इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 0। मैं एक बात आपको समझा देना चाहता हूं कि 5 के ऊपर की हम जितने भी नंबर का फैक्टोरियल चाहेंगे ना मेरे प्यारे, तो क्या होने वाला भाई, 5 जैसे हमको 10 का चाहिए, किसका चाहिए, 10 का, तो 10 में से घटाएंगे, 9 आएगा, 8 आएगा, तो कहीं ना 5 आएगा और एक सम संख्या आएगी, और जहां पर 5 और सम संख्या का गुणा हो जाता है, वहां पे इकाई अंक सदैव क्या बनता है, 0 बनता है। क्या बनता है, 0 बनता है। तो इस चीजों को फिक्स कर लीजिए कि बेटा 4 का जो फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 4 होगा, समझ रहे हैं। और 2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा, 3 का 6 होगा, और 5 या 5 से ऊपर का क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं जी, बस हमारे हिसाब से अगर लिखना हो तो बेटा इनको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हैं जी, साथ ही साथ में आपको हाँ सिंगिंग स्टाइल में भी बता देते हैं। बस पढ़ने लिखने में भाई बुरा ही नहीं करिए, सीरियसली तैयारी आप लोग करते रहें। बाकी जय जयकार हो, कल्याण हो मेरे प्यारे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी को बताया कि भैया फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 होगा, और गुरुजी 4 का 4 होगा, फैक्टोरियल 5 हो या इससे ज्यादा हो, 5 हो या इससे ज्यादा हो, तो इकाई अंक बाबू 0 होगा। समझ रहे हैं जी। और का बचता है गुरुजी, 3 बचता है बीच में, यही है जो थोड़ा अपना माहौल बदल रहा है। इसका जो इकाई अंक होगा क्या होगा बेटे, 6 होगा। इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन बड़ी भयानक तरीके से लगेगा, ठीक है। हाँ, तो जो समझाते हैं हम तुमको ध्यान दीजिए हीरो, समझ रहे हो, कि जो समझाते हैं हम तुमको ध्यान दीजिए हीरो। 1 2 क्या कहते हैं, 1 2 हाँ क्या कहते भैया, 1 2 4, सैर गड़बड़ हो जा रहा है, फिर से सुनिएगा कि जो तुमको समझाए रहे हैं समझो मेरे हीरो। 1 2 4 फिक्स रहेगा, 5 के ऊपर 0। समझ रहे हैं, 1 हो 2 हो और 4 होता बाबू फिक्स रहेगा। 1 फैक्टोरियल का मान मतलब इकाई अंक 1 होगा, 2 का 2 होगा, और 4 का 4 होगा, अब 5 का क्या होगा, 0, उससे ऊपर का भी क्या होगा, 0। समझ रहे हैं, इतनी बातों को मेरे प्यारे खोपड़ी में कह लो फिक्स। 3 फैक्टोरियल का भैया इकाई अंक होगा 6, बोले तो 6, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे देखेंगे मेरे प्यारे, समझ रहे हैं। ये चीजें अगर आपको आ गई तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे। बहुत बेसिक हो चुका है, बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं आपको, समझ रहे हैं। बाकी शेष चीजें
अगली वीडियो में कल हमारा जो है फैक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। ध्यान दो मेरे प्यारे। देखिए अब इसका तो इस क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बता देने भर का गुरुजी का है, हमने बताया है। अच्छा एक चीज और बता दे, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे मेरे प्यारे। ध्यान दो, विषम संख्या, क्या मेरे प्यारे नोट कर लीजिए, बड़ा काम देगा। विषम संख्या की कितनी भी घात, कितनी भी घात लगा दीजिए, लगा दीजिए, विषम संख्या का घात कितना भी लगा दीजिए मेरे प्यारे, समझ रहे हैं, जो उसका मान आएगा तो उसका मान सदैव मेरे प्यारे, हमेशा ऑलवेज, वह अंग्रेजी बहु बढ़िया, सदैव का होगा बाबू, विषमय होगा। विषम का कितना भी पावर लगा दोगे तो उसका मान हमेशा कहाँ आने वाला है, विषम का आएगा जी, विषम। तो यहाँ देखो ना मेरे प्यारे, 23 है, अब ब्रैकेट गुरुजी नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 की पावर 23 का मतलब हुआ 23 को हम 23 बार लिखेंगे। हाँ ठीक है, 23 बार लिखो, 1000 बार लिखो, आएगा तो विषमय ना मेरे प्यारे। और जब मैंने बताया है 9 की पावर कोई विषम संख्या आ जाए, कहा जाए जी विषम संख्या, तो इकाई अंक वही हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, इकाई अंक 9 ना हो जाएगा, 9 है ऑप्शन में। ये देखिए बेटा लास्ट वाले ऑप्शन में 9, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, थोड़ा सेंस लगाओ ना, हल नहीं करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसमें देखो मेरे प्यारे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर की पावर अगर हो तो उस संख्या का क्या मतलब है, अच्छा बता ही दिया, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा इसमें हम भाग लगाएंगे सबसे पहले किसका, 4 का। पावर में जितने भी पावर में पावर हो सब में आपको 4 से भाग लगाना है, लगा लो सर जी। तो ये कर देंगे बेटा, किधर गया रे मेरे भाइयों, ध्यान से दे। तो 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, कट के कहा जाएगा शेष फल बेटा, पूरी पूरी तरीका से कट जाएगा, कट जाएगा ना जी, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे उसके पावर 22 बार में कट गया क्या, इसकी पावर देखे मेरे प्यारे, तो इसका इकाई अंक कितना, इकाई अंक लेना है ना, 22 बार में कट, कितने बार कटेगा भाई, 2 इकाई अंक ले लेंगे। इसका काट के देखेंगे तो 4 से काटो मेरे प्यारे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, और 4 चौका 16, 2 बच जाएगा। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब आया मेरे प्यारे 7 की पावर 4, क्या आ गया, 7 की पावर 4। और मैंने बताया है कि 7 की पावर 4 को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 7 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। हो जाएगा गुरुजी 7 सता 49 गुणे में 7 सता 49, और लास्ट में इकाई अंक से हमको मतलब है तो 9 9 81, मतलब ही एक, कहीं दिखाई दे रहा है, लास्ट ऑप्शन में है ना मेरे प्यारे, लगा दो डी ऑप्शन, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलिए, ये आ गए भैया 8 की पावर 100, और इसकी पावर कितना जी, 400, कितना बाबू, 400। चलिए देखेंगे, ये 400 भी 4 से कट जाएगा, तो मतलब 100 की पावर कितना आया मेरे प्यारे, 4। ये भी कट जाएगा तो इसकी पावर भी कितना आया, 4 आया, क्या आया, 4 आया। मतलब ये बन गया है 8 की पावर 4 की पावर 4, 4 की पावर 4। और मेरे प्यारे मैंने आप सभी को बताया था कि अगर 4 की पावर सम संख्या आ जाएगी तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा जी, उसका इकाई अंक हो जाएगा बेटा 6, क्या हो जाएगा 6। मतलब हुआ कि 8 की पावर में कितना लिखा है मेरे प्यारे, क्या, कीड़े तो नहीं बैठे भाई, ये भी पढ़ाने लगते हैं हमारे साथ में तो बड़ा डिस्टर्ब होता है, ध्यान दीजिए। 8 की पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, देखो 4 की पावर सम है ना, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या बनेगा सर, सम है तो 6 आएगा, ठीक है। 8 की पावर 6 आया, क्या आया, 8 की पावर 6 आया। मतलब अब 6 आया ना तो इसको फिर से 4 से काट सकते हैं मेरे प्यारे, तो कितना बचेगा, 8 की पावर 2 बचेगा सर, क्या बचेगा, 8 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। और जब 8 की पावर 2 बच रहा है तो क्या करेंगे, 8 गुणे 8, 8 टाइम क्या बच जाएगा बेटा, 64 हो जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, हमने कुछ फॉल्ट कर दिया है क्या, देख लेते हैं एक बार पुनः मेरे प्यारे। 8 की पावर 4, ठीक है जी, और यहाँ इसकी पावर में क्या आया, 8 की पावर 4 आया है, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे से फॉल्ट हुआ अभी, ध्यान से देखो। शेषफल 0 आएगा,
ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे, काटा पीटी कर देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, तो 8 की पावर 2 ना बचेगा बाबू, 4 बचेगा। क्या बचेगा जी, 4 बचेगा। 8 को 4 बार लिखने की जरूरत नहीं, 8 का स्क्वायर गुणे में 8 का स्क्वायर कर लो, 8 अठाई सर 64 हो जाएगा, और 8 अठाई सर 64 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। हाँ, 6 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे। ध्यान दीजिए अगले सवाल पर। आइए, यहाँ भी सेम काम करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपको ना 4 से भाग लगाना है, तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगा लिया करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया इसमें भाग लगाएंगे ना, तो 4 दूनी क्या करेंगे बाबू, 8 करेंगे, 18 बच जाएगा, तो 4 चौका 16 करेंगे, 2 बच जाएगा, मतलब क्या बचा बाबू, 2 बचा। समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, किसका, 4 का, तो इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा बाबू, और 4 एक कम 4 हो जाएगा, तो पावर में 3 बच जाएगा। कितना बचेगा जी, 3। इसका मतलब हुआ सर जी कि 3 की पावर 2 की पावर 3 है। समझ रहे हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, तो 3 की पावर है 2 गुणे में 2 गुणे में 2, मतलब 3 की पावर 8 है सर। क्या है, 3 की पावर क्या है मेरे प्यारे, 8 है। अब 8 है, चूंकि 4 से जा रहा है तो लगा लो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 8 पूरी तरीके से कट गया मेरे प्यारे। तो शेषफल कुछ बचा जी नहीं, तब जब कुछ ना बचे तो समझो 4 बचा है, तो 3 की पावर 4 बचेगा ना, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 का स्क्वायर, और गुणे में गुरुजी 3 का स्क्वायर, 3 3 9 गुणे में 9, और 9 9 81, यानी ये का ही अंक आपका 1 हो जाएगा। कहीं दिख रहा, पहले ऑप्शन में लगा दो मेरे प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब तो सब हलवा लग रहा है मेरे प्यारे। देखिए, बिना दिमाग लगाए आंसर देने वाला मेरे प्यारे। मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर 4 की पावर ना विषम संख्या आ जाए तो शकल नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। पुष्पा राज खानदान से बिलोंग करेगा मेरा भाई। अगर क्या विषम संख्या पावर में आ गई तो नो, तो सर विषम संख्या 2 से नहीं कटने वाली, कोई बात नहीं, इकाई अंक 4 ही हो जाएगा सर। कहीं है ऑप्शन में, लीजिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सेंस लगाया करो मेरे प्यारे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हमारे बीच आ चुके हैं 32 की पावर 32 की पावर 32। साथ ही साथ में एक चीज बता दूं मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई संख्या, क्या बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी सवालों में बहुत मदद करने वाला है बेटा, कि यदि कोई संख्या, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा जीवन में बड़ा उपयोगी साबित होगा आप सभी के। ध्यान दो, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, यदि किसी संख्या से विभाजित हो जाती है तो उस संख्या, वह संख्या, सॉरी, उस संख्या नहीं, तो वह संख्या, तो वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या, ये परिभाषा फॉल्ट कर रहा है मेरे प्यारे। यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित, किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो उस संख्या का कोई भी घात, उस संख्या का कोई भी घात, कोई भी घात बाबू उस संख्या से विभाजित हो जाएगा, उस संख्या से विभाजित हो जाएगा। ये रामबाण तरीका है मेरे प्यारे, ध्यान रखिए, बड़ा मदद करेगा आप सभी का। समझ रहे हैं जी, ठीक है।
अब ये प्रेम प्रसंग आपको समझ में आया नहीं होगा उस संख्या में, तो एग्जाम्पल से समझो मेरे प्यारे। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने पास जैसे में 8 है ना मेरे प्यारे, 8 सर जी 4 से कट जा रहा है, तो 8 की पावर अगर हम लगा दें 2, तो 8 अठाई बाबू 64 हो जाएगा। तो एक बात पक्का है बाबू, अगर 4 से 8 कटा है तो 64 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। मैंने क्या बोला कि अगर 8 की पावर में क्या है बेटा, अगर 4 से 8 कट रहा है तो 8 का स्क्वायर हो, 8 का क्यूब हो, 8 की पावर में लाखों हजारों करोड़ों जितना चाहो उतना घात लगा दो मेरे प्यारे, वो 4 से कट ही जाएगा। समझ रहे हो? यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ और फटाफट आंसर पाओ। ये बात याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे, या नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, समस्या ना आए भविष्य में। ध्यान दो क्योंकि इसको मैं मिटाने वाला हूँ। अरे मिटल जा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है बाबू 32 की पावर 32 और 32 होता था, हमसे कोई लेना देना थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, आओ सर क्या करेंगे आप देखिएगा। अब चूंकि 32 ना 4 से पूरी तरीके से कट जा रही, 4 8 32, तो इसका मतलब है 32 की पावर 32 भी 4 से कट जाएगा। और जब पूरी तरीके से कट जाएगा मतलब 32 की पावर से फल कुछ नहीं बचेगा मेरे प्यारे। और जब कुछ ना बचे तो समझो कि 4 बचा है। हाँ जी, तो मतलब हुआ सर जी 32 के पावर में 4 है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक, तो हमको 32 से नाना मतलब है, 2 से मतलब है। मतलब सर जी 2 की पावर 4, का जी 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। चाहो तो लिख सकते हो बाबू 2 का स्क्वायर गुणे में 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 गुणे में बाबू 4 और 4 चौका 16। 16 में हमने भी बोला 4 चौका 16, इकाई अंक 6 कहीं है तो सी ऑप्शन में है। लगा दो मेरे प्यारे, समझ रहे हैं जी? ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो मेरे भैया, ये लीजिए बिना दिमाग लगाए सवाल। लास्ट में इकाई अंक कितना है 1, ये पुष्पराज है, झुकेगा नहीं बदलेगा नहीं, कितना पावर लगाओ, ये कहीं दिख रहा है, डी ऑप्शन में लगा दो। पावर से मतलब थोड़ी है, थोड़ा सेंस भी लगाया करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ गए भैया फैक्टोरियल वाले। मैंने आपको पिछले पेज पे फैक्टोरियल के बारे में बता दिया है। क्या बता दिया है मेरे प्यारे? फैक्टोरियल के बारे में मैंने फिक्स पॉइंट बता दिया है, उतना ही समझ लो। इकाई अंक का कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? कि जो समझाए थे तुमको मैं, ध्यान में रखो हीरो। 1 2 4 फिक्स है, 5 के ऊपर 0। समझ रहे हैं जी? 1 2 और 4 फिक्स है, 5 के ऊपर 0। अब बात को अपने इसको कर लो खोपड़ी में फिक्स। पूरे फैक्टोरियल में 3 का ही इकाई अंक होगा 6, बाकी कुछ नहीं है। यही दोहा और क्या कहते हैं शेरो शायरी याद रखो, फैक्टोरियल का क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। मैंने क्या बताया बाबू, 4 फैक्टोरियल है ना, तो फिक्स रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा जी 4। अगो गुरुजी निकाल के दिखाओ, निकाल भी लो मेरे प्यारे। फैक्टोरियल 4 के लिए बताया, 4 से 1 कम कर दो 3, से 1 कम कर दो 2, से 1 कम कर दो 1, गुणा मार दो मेरे प्यारे। 4 तैया 12 दूना 24, लीजिए इकाई अंक कितना 4। तो करने की जरूरत का है, जब ट्रिक जानते हैं तो लगा दिया करेंगे। समझ रहे हैं? अगले क्वेश्चन पे बढ़ो मेरे प्यारे। लीजिए हमारे बीच में एक से बढ़कर एक सवाल। मैंने कहा बताया था बाबू कि 5 फैक्टोरियल हो चाहे 5 से ज्यादा हो तो इकाई अंक 0। अब बीच में गुणा लगा है तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, 0 जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। हालांकि 4 का इकाई अंक 4 रहेगा तो 4 0 यहाँ 0। और डी वाला देखो ना बाबू, ऑप्शन में कहा है 0। समझ लें। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन डरने की क्या बात है यार, समझ रहे हैं? देखो ये सवाल लिखा कम है लेकिन सवाल में दम है। ये सवाल लिखा कम है लेकिन सवाल में दम है। समझ गए तो छुरछुरिया, नहीं तो आटम बम है। इसीलिए मेरे प्यारे बड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा जो बताया है। अब 5 से ऊपर है ना है तो 0 हो जाएगा मेरे प्यारे, इकाई अंक का हो जाएगा 0। अब प्लस है तो प्लस, 3 का बताया हूं दिमाग में करो फिक्स, 3 का इकाई अंक 6। बड़ा बढ़िया, तो 6 लिखो मेरे प्यारे। अब 2 तो बदलवे नहीं करेगा, 2 लिखो। अजी 4 का नहीं बदलेगा, 4 लिखो। जोड़ लो ना मेरे प्यारे सबको, 4 और 2 6 अच्छा 12। बड़ा बढ़िया चीज है मेरे प्यारे। इकाई अंक 2 आया है ऑप्शन में, दूसरे वाले में लगा दो मेरे प्यारे। समझ रहे हैं जी? ओके अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए हाँ वही आ गया का ना जी, दूसरा है। ध्यान दो मेरे प्यारे। हाँ जी 5 से ज्यादा मतलब इकाई अंक 0। अब माइनस तो माइनस, इससे डरना नहीं, माइनस प्लस है यार।
यहुओ 5 से ज्यादा, यहुओ का बाबू 0, हाजी ई का हाजी ई, तो ई है सर जी, ए बन जाएगा का मेरा भाई, ये बनेगा 4, क्या बनेगा जी 4 बनेगा, क्यों 4 फिक्स रहने वाला है। अब प्लस 3 का क्या रहेगा मेरे पास, किधर गया मेरे भैया, ये सब कीड़े बड़े, ये भी ट्यूशन देने लगते हैं मेरे प्यारे, बड़ा सहयोग करते हैं आप सभी का, आप लोग मन लगाकर पढ़ा करिए। ध्यान से देखिएगा मेरे भैया, देखिए तो माइनस का आया 4, अब प्लस में बाबू 3 का रहेगा जी 6, अरे वाह, चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे। अतः 0 0 से कोई मतलब नहीं है, 6 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा मेरे प्यारे 2, 2 कहीं ऑप्शन में है जी, ना जी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया होगा तो 2 लिख लीजिए आप सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते, बस यही लास्ट क्वेश्चन था शायद, और ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन जो हैं आपके वो पूरी तरीके से लग चुके हैं। अगर किसी भी सवाल में कहीं भी आपको कोई भी समस्या आई हो मेरे प्यारे, तो कमेंट बॉक्स में उसे बताने का प्रयास करिएगा, और ये मिशन सिलेक्शन का पूरा परिवार आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, समझ रहे हैं। और हमेशा बेटा कोशिश करते रहो, साथ ही साथ एक लाइन में कहकर जाऊंगा आप सभी के बीच कि कभी किस्मत को मत कोसिए, समझ रहे हैं, जो कमियां होती हैं हमारे और आपके अंदर ही होती हैं, हमारे असफलता का जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हम स्वयं हैं। इसी पे 4 लाइन बता के फिर क्लास को जो है समाप्त करूंगा कि ना समझ होकर भी हम, ना समझ होकर भी हम औरों को समझा रहे हैं, धूल चेहरे पे है मेरे, हम आईना सफा रहे हैं, धूल चेहरे पे है मेरे, हम आईना सफा रहे हैं, कि ढूंढने में औरों में गलतियां, ढूंढने में औरों में गलतियां, असफल हम हर दफा रहे हैं, धूल चेहरे पे है मेरे, हम आईना सफा रहे हैं। तो मेरे प्यारे, अगर कमी आप में है, चेहरे में धूल लगा था, शीशा पोंछने से कभी आप सुंदर नहीं दिखोगे, अपनी कमियों को जब हटाओगे, चेहरे से बाबू धूल हटा दो ना शीशे में, वैसे ही आप साफ दिखाई दोगे। ठीक उसी प्रकार से अपनी कमियों को जो है क्या कहते हैं सेलेक्ट करो और उनको दूर भगाने का प्रयास करो, आपका फ्यूचर वैसे ही ब्राइटनेस हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोसना बंद कीजिए कि मेरे किस्मत में नहीं है, इनकी वजह से हम जो है असफल हुए। सफलता असफलता का जिम्मेदार स्वयं व्यक्ति होता है। ठीक है, तो मिलते हैं बाबू आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय अवध, जय अवधि, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।